This conference will now be recorded. रिंकी इतना तो सिखाएं, अभी और कितना सिखाएंगे आप लोग को? इतना कुछ सीखे नहीं अभी आप लोग? जितना सिखाया इनफ है। मुझे भी इतना ही आता है जितना सिखाए हैं। लिख रहे हो ना आप लोग? तो हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस का नाम लिखा है। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं कि कौन फंक्शन का क्या यूज है, कौन सा फंक्शन को कब यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे लिखाया है पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, तो ये सारा फंक्शन तो हम लोग को ठीक है सीखेंगे, बट कब कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो हम हर एक फंक्शन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन से फंक्शन का यूज क्या है वो हम यहाँ पे लिखा रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग लिखो, फिर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा उसके बाद क्लासेस करेंगे। तो चलो अभी लिखते जाओ, हम कुछ बोल नहीं रहे, लिखते जा रहे हैं। अभी नोटबुक में लिखते जाओ आप लोग। पीएमटी का यूज क्या है? टू फाइंड आउट ईएमआई अमाउंट ऑफ लोन और एन इन्वेस्टमेंट। पीपीएमटी to find out interest amount of EMI. चलो डन हो गया। आप लोग का हो जाएगा तो बोलना। लिख लोगे तो बोलना। हो गया सर। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट भी ले लो कुंदन।
ले लिए सर। ठीक है, बाकी लोग डन? यस सर, हो गया। यस सर। हो गया। तो अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम लोग कौन सा सेट ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फंक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो सेट ऑफ फंक्शंस को सीखेंगे वो सेट ऑफ फंक्शंस हमारा आएगा अंडर द हेड फाइनेंशियल फंक्शन। अब फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में आप लोग को ये बताना है कि आप लोग जब अदर टॉपिक सीखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लॉजिकल फंक्शन सीखा, डेटा वैलिडेशन सीखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, लास्ट डे आपने सम इफ कॉन्टिफ काउंटर यूज किया, तो वो सारा चीज जो सीखे ना आप लोग, वो हर एक काम में लग सकता है। आप किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का काम एक्सेल पे कर रहे हो तो वो सारा फंक्शंस आपके यूज में आ सकता है। बट ये जो फाइनेंशियल फंक्शन आज आप लोग सीखोगे ये हर एक काम में यूज में नहीं आएगा, हर एक सेक्टर में यूज में नहीं आएगा, हर एक जगह में यूज नहीं कर पाओगे। देन कौन से सेक्टर में किस काम के लिए फाइनेंशियल फंक्शन का यूज आएगा भाई? तो फाइनेंशियल फंक्शन का यूज आप लोग सिर्फ उसी सेक्टर में कर सकते हो, उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंटरेस्ट, ईएमआई रिलेटेड काम होता होगा। जिस सेक्टर में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंटरेस्ट, ईएमआई रिलेटेड काम होता होगा, उसी सेक्टर में आप लोग उसी काम के लिए आप लोग ये फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कर सकते हो। अदर किसी काम के लिए ये फाइनेंशियल फंक्शन का यूज नहीं आएगा, बट जहां पे ये फाइनेंशियल फंक्शन का यूज आएगा वहां पे ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कोई हमें एग्जाम्पल बता सकता है कि देन फाइनेंशियल फंक्शन का यूज किस तरह का सेक्टर में आ सकता है, किस तरह का कंपनी के लिए यूज हो सकता है? सर बैंकिंग सेक्टर में। एक्सीलेंट। कंपनी। बैंक में, बाइक। एलआईसी में, इंश्योरेंस कंपनी में, कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में। यस, वेरी गुड। तो बैंकिंग में, एलआईसी में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में, ये सारा जगह में ना ये फाइनेंशियल फंक्शन का यूज बहुत आएगा और टोटली ये फाइनेंशियल फंक्शन के ऊपर ही उन लोगों का कैलकुलेशन चलेगा। तो अब आप लोग को क्लियर है कि हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कहां पे करेंगे? क्लास 9-10 में आप लोग ने सीखा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारा चीज सीखा ना आप लोग ने। हाँ सर। तो देखते थे हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए या फिर अलग अलग चीज का फॉर्मूला निकालते थे। कभी हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ता था, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता था, कभी हम लोग को इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ता था, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते थे। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए एक एक तरह का फंक्शंस को लगाएंगे। पीएमटी फंक्शन किस काम पे आएगा? टू फाइंड आउट ईएमआई अमाउंट ऑफ लोन और एन इन्वेस्टमेंट। कोई लोन लिया आपने, उसका ईएमआई कितना भरना है, कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने, उसका ईएमआई आपको कितना मिलेगा, ये जानने के लिए आप पीएमटी का यूज कर सकते हो। देन हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। एक असल मूल जिसको बोलते हैं और एक उसका जो सूद होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उसे बोलते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो जानने के लिए पीपीएमटी यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो जानने के लिए आईपीएमटी का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अगर किसी चीज का हमें जानना है तो यूज कर सकते हैं। उसका फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना मिल सकता है हमें वो जानने के लिए फ्यूचर वैल्यू यूज कर सकते हैं। किसी लोन या इन्वेस्टमेंट का अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसका ड्यूरेशन जानना है, एन पर यूज कर सकते हैं। बाकी सारा इंफॉर्मेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, रेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा हमारा बात?
पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। चलो, हाँ, तो आज हम सिखा रहे हैं आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग हमको सिखाएंगे, ठीक है? एक एक क्लास करके अब आप लोग लेंगे, हमने बहुत क्लास ले लिया, थक गए हम। ठीक है सर। सर हम लोग क्या लेंगे सर? नो, मुझे नहीं पता, आप लोग प्रिपेयर करो क्या लोगे। ठीक है सर। एक एक क्लास हम अपॉइंट कर देंगे, एक एक को आप लोग क्लास लेना, जो जो टॉपिक रहेगा। चलो, तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? तो चलो एक स्टोरी बोलते हैं। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें। यस सर। चलो, तो पहले थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सपोज कर लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको कुछ लोन चाहिए। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको एक लोन चाहिए। तो बैंक से आपने अप्रोच किया कि हमें कुछ लोन चाहिए। तो कितना लोन लेना आपको? 5 लाख। 5 लाख। तो चलो, 5 लाख का लोन हमने बैंक को प्रपोजल दिया। ड्यूरेशन, इसको आपको रिपे करना पड़ेगा। चलो, पहले 5 लाख नहीं, पहले 2 लाख से स्टार्ट करते हैं कि 2 लाख का लोन हमें चाहिए। ड्यूरेशन, तो ये लोन जो लोगे आपको इसको रिपे करना पड़ेगा। तो आप इसको रिपे करने के लिए कितना टाइम ले रहे हो? कितना टाइम के अंदर इसको रिपे करोगे? आपने बोला 2 इयर्स। क्या बोला आपने? 2 इयर्स 2 में हम years। इसको रिपे करेंगे। बैंक बोला कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 13.5% पर एनम। बैंक ने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो होगा 13.5% पर एनम। तो हमने बोला लोन लेंगे। लोन के लिए हमने बात किया कि 2 लाख रुपए का लोन चाहिए हमें। ड्यूरेशन 2 इयर्स के अंदर हम इसको रिपे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बोला हमको 13.5% इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने ये सारा इंफॉर्मेशन अभी फाइंड आउट किया। अब आप खुद से बैठकर एक्सेल में जानना चाहते हो कि अगर हम 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 2 साल के अंदर इसको रिपे करेंगे और बैंक जैसा बोला हमें 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा,
तो हम क्या ये जानने का अगर कोशिश करें कि हमें हर महीने कितना ईएमआई बैंक को पेड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, तो क्या जान सकते हैं हम कि अगर 2 लाख लेंगे 2 इयर्स के लिए 13.5% तो हमारा ईएमआई अमाउंट कितना हो जाएगा फिर हर मंथ का? क्या ये हम जान सकते हैं? यस सर। यस सर, जान सकते हैं। क्या ऐसा कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकता है? हाँ सर। यस सर, आ आ ही सकता है सकता सर। है। आप कभी बाइक लेने का सोचे, या कभी मोबाइल ईएमआई पे लेने का सोचे, या फिर कभी लोन ईएमआई पे लेने का सोचे, तो आप लोन लेने से पहले ही ये घर पे बैठ के खुद से जान सकते हो कि कितना ईएमआई लगेगा। तो आपको ईएमआई अमाउंट जानना है। तो अब ईएमआई अमाउंट जानने के लिए कौन सा फंक्शन हमें यूज करना होगा? ईएमआई अमाउंट जानने के लिए कौन सा पीएमटी। फंक्शन हमें यूज करना? पीएमटी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो हमने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पहले ही बताया कि अगर किसी लोन का या कोई इन्वेस्टमेंट का ईएमआई हमें जानना है तो वो ईएमआई जानने के लिए हमें पीएमटी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो पीएमटी फंक्शन जब यूज करेंगे तो वो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? तो अभी देखो, एक बार में तो पूरा समझ नहीं पाओगे, एक बार में देखो, फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने बोला पीएमटी फंक्शंस मिलेगा हम लोग को फॉर्मूला टैब के अंदर। फॉर्मूला टैब के अंदर देखो, यहाँ पे फिनेंशियल बोल करके एक हेडिंग आता है, मतलब फिनेंशियल फंक्शन। वहां पे आकर हमें पी सीरीज में जब जाएंगे तो वहां पे जाकर के हमें बहुत सारा फंक्शन मिलेगा। तो वहीं पे जाकर हम लोग को एक फंक्शन ग्रुप मिल जाएगा पीएमटी। तो जब हमने यहाँ पे पीएमटी फंक्शन पे क्लिक करके पीएमटी फंक्शन का आर्गुमेंट बॉक्स ओपन किया तो इस तरह का एक विंडो अपीयर किया। अब वो बोल रहा है कि अगर आपको पीएमटी फंक्शन को जानना है, अगर आपको पीएमटी का अमाउंट जानना है तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तब तो हम आपको बताएंगे कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में उसका ईएमआई अमाउंट कितना होगा। तो फिर हमें क्या देना पड़ेगा? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एनपल देना पड़ेगा, पीवी देना पड़ेगा, एफवी देना पड़ेगा, टाइप देना पड़ेगा। तो सब कुछ देना कंपलसरी नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, कुछ नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखो पहला 3 ऑप्शन हमारा बोर्ड पे है, तो यहाँ पे हमारा जो 3 ऑप्शन बोर्ड पे है मतलब वो तीनों इंफॉर्मेशन देना होगा। अब बाकी का जो 2 है वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसा इस तरह से चेंज होता रहेगा। तो अब सबसे पहले हमें ये बताओ कि आप ये जो लोन 2 लाख का लोगे, इसका जो ईएमआई पेड करोगे वो वे में पेड करोगे? आप मंथली पेड करोगे, क्वार्टरली करोगे, या हाफ-ईयरली करोगे? कैसे करोगे आप ईएमआई? मंथली करें। मंथली सर। मंथली करेंगे सर। मंथली करेंगे। तो चलो हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसका ईएमआई जो है वो मंथली पेड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 13.5% पर एनम। 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है बट हम तो ईएमआई पेड करेंगे मंथली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ईयरली है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली में। तो 13.5% पर एनम है, इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? डिवाइडेड बाय 12 सर। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा 13.5% पर एनम है। तो अगर हम मंथली इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो हमको उसको कर देना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं एन पर में। तो एन पर का क्या मतलब होता है भाई? तो एन पर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईएमआई, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एन पर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईएमआई, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो 2 साल के लिए हम लोन ले रहे हैं, मंथली ईएमआई पेड करेंगे, तो टोटल कितना ईएमआई बनेगा भाई हमारा? 24। वेरी गुड, 24। तो 24 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं 2 years into 12 EMI per year। 2 years into 12 टाइम 12 EMI पर ईयर। तो मंथली देंगे तो हर ईएमआई हर मंथ में हमारा ईयर में हमारा 12 ईएमआई बनेगा। तो 2 into 12 24 ईएमआई बन जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। आप कितना प्रेजेंट लोन ले रहे हो, कितना प्रेजेंट वैल्यू बोरो कर रहे हो, वो तो बता, तब तो हम आपको ईएमआई अमाउंट बताएंगे। तो आपको यहाँ पे पीवी में देना पड़ेगा 2 लाख। तो आप पीवी में जाकर के ये सेल बेस्ड कैलकुलेशन के लिए 2 लाख वाला सेल ले लो। तो ये इंफॉर्मेशन हमने दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मंथली कितना चार्ज होगा, ड्यूरेशन हमारा कितना होगा, कितना ईएमआई बनेगा, और लोन कितना है। आप जो लोन ले रहे हो 2 लाख का, आपको तो बताना पड़ेगा कि इसको हम 12 ईएमआई पे पेड करेंगे, 24 ईएमआई पे पेड करेंगे, 36 ईएमआई में पेड करेंगे, तब तो आपका ईएमआई घटेगा ना। तो उसी तरह से ईएमआई सेट होगा। जब इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने ओके किया, तो आपको एक्सेल ने बता दिया कि कितना ईएमआई आपको हर मंथ में पेड करना होगा। तो कितना ईएमआई आपको हर मंथ में पेड करना पड़ेगा भाई? 9,555 रुपीज 40 पैसे। हर मंथ में आपको जो ईएमआई पेड करना पड़ेगा वो होगा 9,555 रुपीज 40 पैसे। क्लियर हुआ सबको? कहाँ पे किसका डाउट है? क्लियर है सर। रिंकी, ब्यूटी, श्वेता, प्रणय, हाँ सर क्लियर। चलो। बट एक चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है, माइनस में आया है। नहीं, तो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है, ये सारा ही फाइनेंशियल फंक्शन को इस तरह से सेट किया गया है कि इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। बट अगर आप चाहते हो कि माइनस में नहीं, हमें प्लस में ही रिजल्ट चाहिए, नेगेटिव में नहीं, हमें पॉजिटिव में ही रिजल्ट चाहिए, तो हम जान सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें लोन अमाउंट या ईएमआई अमाउंट जो है वो अगर हम नेगेटिव में देंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा। इसी तरह से ये फंक्शन को डिजाइन किया गया है। चलो फिर से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला इक्वल्स टू पीएमटी कंट्रोल ए, तो फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स आ गया। अब हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम जो ईएमआई पेड करेंगे वो मंथली करेंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्यूरेशन है, सबको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली करेंगे तो सबको क्वार्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हाफ ईयरली करेंगे तो सबको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम मंथली करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5%, ये तो दिया है पर एनम में 13.5% पर एनम, और हम बोल रहे हैं कि हम जो ईएमआई पेड करेंगे वो मंथली करेंगे। तो इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अगर हम मंथली नहीं पेड करके क्वार्टरली पेड कर रहे होते तो फिर क्या करते? 3/12 डिवाइडेड बाई 3/12 नहीं, ऐसा डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? सर क्या पूछे? अगर हम मंथली ईएमआई नहीं पेड करके क्वार्टरली ईएमआई पेड करना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कितना से डिवाइड करेंगे? 4 सर। सर 4 से। डिवाइडेड बाई 4। हाँ एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर तो होता है। 4 होता एक है। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एक साल में 2 हाफ होता है। और अगर ईयरली करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है हमारा पॉइंट? तो हमने बोला नहीं, हम लोग मंथली करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12। अब मंथली करेंगे तो 2 साल में हमारा कितना ईएमआई बनेगा? तो 2 इयर्स इंटू 12 ईएमआई पर ईयर, तो 2 इंटू 12 24 ईएमआई हो गया। पीवी 2 लाख। बट जैसा हमने बोला कि अगर ये पीवी को आप माइनस में देते हो तो वो रिजल्ट आपको प्लस में देगा। इसी तरह से ये फंक्शन को बनाया गया है। तो चलो आपने बोला -2 लाख, सब कुछ वही रहेगा, सब अमाउंट वही रहेगा। जस्ट आप अगर इंफॉर्मेशन माइनस में दोगे तो रिजल्ट आपको वो पॉजिटिव में देगा, यही डिफरेंस होगा। तो कितना ईएमआई बना हमारा? 9,555 9,555 रुपीज 40 पैसे हमारा ईएमआई बना। वेरी गुड। तो
हम लोग अगर चाहते हैं तो खुद से बैठ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना लोन का कितना ईएमआई बनेगा, इतना लोन का कितना ईएमआई बनेगा, हम लोग उससे खुद से जान सकते हैं। तो ये जो 9,555 रुपीज 40 पैसे आया है, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट भी मिला हुआ होगा ना, ईएमआई में तो हम लोग इंटरेस्ट मिला कर देते हैं। और ये 9,555 रुपीज 40 पैसे हम लोग कितने टाइम देंगे, कितना ईएमआई में देंगे? टोटल कितना बार पेड करेंगे ये 9,555 रुपीज? 24. तो हम देखना चाहते हैं कि ये अमाउंट अगर हम लोग 24 टाइम पेड करते हैं तो टोटल कितना पेड कर रहे हैं, तो ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय 24, कितना रिजल्ट आया हमारा? $2,29,300। अरे लोन तो हमने लिया 2 लाख का, तो फिर यहाँ पे 2,29,300 कैसे आ गया भाई टोटल पेमेंट? वही तीन सर Interest है ना? इंटरेस्ट है हमारा, विथ इंटरेस्ट हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो 2,29,300। तो अब हमें ये एक बात बताओ कि हम जो यहाँ पे ईएमआई पेड कर रहे हैं 9,555.40, इसमें भी तो इंटरेस्ट मिला हुआ होगा, इसमें भी तो इंटरेस्ट मिला हुआ होगा। हाँ। तो ये ईएमआई में हमारा दो पोर्शन है, एक है प्रिंसिपल वैल्यू का पोर्शन और एक है इंटरेस्ट वैल्यू का पोर्शन। एक है 2 लाख का पोर्शन और एक है 29,300 का पोर्शन। तो ये ईएमआई जब भी हम लोग बनाएंगे, ईएमआई में हमारा दो चीज होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। तो ये तो ईएमआई हमको मिल गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल करके ईएमआई बन गया। बट अगर हम ये ब्रेकअप जानना चाहते हैं कि ये जो ईएमआई है इसमें कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, क्या जान सकते हैं? Yes sir. यस, जान सकते हैं। अगर हम इसमें से कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है ये जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। बट वो जानने के लिए हमें अलग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और जो चीज है वो समझना ये है कि हम लोग जो ईएमआई फाइंड आउट करते हैं वो ईएमआई हम लोग लोन का या इन्वेस्टमेंट का फाइंड आउट करते हैं। जो ईएमआई फाइंड आउट करते हैं वो लोन या इन्वेस्टमेंट का फाइंड आउट करते हैं। बट जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे वो ईएमआई का करेंगे, लोन का नहीं। एक ईएमआई में हमारा ये जो पहला ईएमआई है, ये पहला ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है। ईएमआई का लोन और प्रिंसिपल, ईएमआई का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जानेंगे, लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं। पॉइंट क्लियर है हमारा? तो चलो, हमने बोला कि ये जो ईएमआई हम पेड कर रहे हैं इसमें कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है ये जानना चाहते हैं। तो चलो, तो फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट। तो चलो, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा जो है वो सेम है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारा सेम है। अब हमें यहाँ पे जानना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें यहाँ पे जानना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग कैसे जानेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट प्रिंसिपल अमाउंट को जानने से पहले या इंटरेस्ट अमाउंट को जानने से पहले एक चीज हम आप लोग को बताते हैं। 3 वर्ड होता है, एक होता है हमारा ईएमआई, एक होता है हमारा प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। हमारा टोटल ईएमआई कितना है? 24। तो टोटल जो ईएमआई हमारा 24 है, तो हर मंथ का ईएमआई सेम होगा, हर मंथ का ईएमआई हमारा जो है वो सेम होगा।
बट वो ईएमआई में जो प्रिंसिपल होगा और वो ईएमआई में जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या हर मंथ में सेम होगा? नहीं सर, अलग अलग होता है। कभी नहीं होगा। हर मंथ का जो ईएमआई होगा वो सेम होगा। हर मंथ का जो ईएमआई है वो सेम होगा, बट हर मंथ का जो ईएमआई है उसमें जो प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट जो होगा वो कभी सेम नहीं होगा। एक हर ईएमआई में बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और हर एक जो है वो हर ईएमआई में डिक्रीज होता रहेगा। तो कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा? प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट जो है वो हर मंथ में डिक्रीज होगा। हर मंथ में जैसे जैसे ईएमआई आगे बढ़ेगा हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो घटता रहेगा, और हर मंथ में जैसे जैसे ईएमआई हमारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा उसमें जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो बढ़ता रहेगा और इंटरेस्ट पोर्शन है वो घटता रहेगा, और एक बढ़ेगा एक घटेगा। इसी बेसिस में हमारा जो ईएमआई है वो हर महीने सेम होगा। ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। चलिए अब हम आते हैं, पहला ईएमआई का कितना प्रिंसिपल है वो जानना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को जानने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम लोग? PPMT। पीपीएमटी लगाएंगे। तो चलो पीपीएमटी लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे जाकर के पीपीएमटी फंक्शन लगाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जब पीपीएमटी फंक्शन को लगाया तो यहाँ पे हमसे 4 चीज पूछ रहा है। जब हमने ईएमआई जानना चाहा था तो हमसे वो 3 इंफॉर्मेशन मांगा था, बट जब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल जानना चाहा तो वो हमसे 4 इंफॉर्मेशन मांग रहा है। 1 मिनट होल्ड करोगे आप लोग? हाँ, तो जो बोलना है वो ये है कि जब हम लोग यहाँ पे ईएमआई फाइंड आउट करना चाह रहे थे तो वहां पे 3 इंफॉर्मेशन मांग रहा था, बट जब हम लोग यहाँ पे जाकर के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे तो 4 इंफॉर्मेशन मांगेगा, बट 3 इंफॉर्मेशन हमारा जो ईएमआई में मांगा था वो यहाँ पे मांग रहा है, वो कॉमन है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वही बात बोलेंगे हम लोग 13.5% पर एनम डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ के लिए, क्योंकि ईएमआई तो हमारा फाइंड आउट मंथ में किया हुआ है ना। अब ईएमआई का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जानना है तो उसको मंथ के हिसाब से ही जानना पड़ेगा। एन पर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईएमआई, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो वो भी हमारा सेम होगा 24, मतलब 2 इयर्स इंटू 12 करके 24। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन, लोन कितना लिया हमने वो भी सेम होगा -2 लाख, तो लोन भी हमने ले लिया 2 लाख। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया, एन पर हो गया हमारा, और प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब सिर्फ एक नया चीज यहाँ पे मांगा है, पर। तो पर का मतलब होता है कि अभी अभी हमने बताया कि आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो हर महीने सेम होगा। आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो हर मंथ में सेम होगा, बट उसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो हर महीने सेम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऑफ ईएमआई का आप प्रिंसिपल जानना चाहते हो। टोटल आपके पास 24 ईएमआई है, तो कौन वाला नंबर ऑफ ईएमआई का प्रिंसिपल जानना चाहते हो? तो अगर पर में आप दोगे 1 तो फर्स्ट ईएमआई का इन प्रिंसिपल वो बताएगा। देखो रिजल्ट वहां पे दिखा रहा है 7305, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। बट अगर वहां पे पर में 1 के जगह 2 कर दोगे तो वो सेकंड वाला ईएमआई में कितना प्रिंसिपल होगा वो बता रहा है। 7305 के जगह वो कर दिया 7387, मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है वो बढ़ गया। फिर जब हम यहाँ पे 3 कर दिए तो 3 में 73 के जगह 74 हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोग को कि प्रिंसिपल हमारा जो है वो हर ईएमआई में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो बढ़ते रहा जा है। रहा है। हाँ, अगर हम लोग 10th नंबर ईएमआई का जानेंगे तो वो 8000 समथिंग चला गया, और 24th नंबर का हम जानेंगे तो 9400 समथिंग चला गया।
तो पता चला कि लास्ट ईएमआई जो देंगे उसमें मैक्सिमम हमारा प्रिंसिपल ही जाएगा। अब अगर 25 कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि 24 ही भरना है लोग को EMI। टोटल तो हमारा ईएमआई ही 24 है, तो 25th ईएमआई का प्रिंसिपल कैसे बताएगा? तो पर में हमारा यहाँ पे जो हो सकता है वो 1 से लेकर 24 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो नीचे एक दो देखो स्टेटमेंट भी दिया हम लोग को, पर स्पेसिफाइज द पीरियड एंड मस्ट बी इन द रेंज 1 to n पर। तो n पर हमारा 24 है, तो 1 से लेकर 24 तक ही हो सकता है। तो हम बोले नहीं, पहला वाला ईएमआई का प्रिंसिपल हमें जानना है, पहला वाला ईएमआई का प्रिंसिपल हमें जानना है। तो पहला वाला ईएमआई का प्रिंसिपल हमारा कितना आया? तो पहला वाला जो ईएमआई है उसका जो प्रिंसिपल हमारा आया वो आया 7305। तो ये हमारा फर्स्ट ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आप लोग इसको नोट डाउन करो, हम 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। हाँ हेलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। सारे को, किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। चलो, तो जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर ईएमआई का प्रिंसिपल जान सकते हैं, वैसे ही तो उस पर्टिकुलर ईएमआई का इंटरेस्ट भी तो जान सकते हैं। हाँ सर। कैसे जानेंगे? तो चलो, अगर हमें किसी ईएमआई का इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ जानना है कि इस पर्टिकुलर ईएमआई में, ये 1 नंबर ईएमआई में हमारा कितना इंटरेस्ट गया, या 2 नंबर ईएमआई में हमारा कितना इंटरेस्ट गया, अगर हमें ये जानना है तो कैसे जानेंगे? तो अगर हमें इंटरेस्ट अमाउंट जानना है तो कैसे जानेंगे? हम लोग क्या फंक्शन लगाएंगे? IPMT। वेरी गुड, आईपीएमटी फंक्शन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू आईपीएमटी कंट्रोल ए। तो हर समय हमको फाइनेंशियल फंक्शन में ही जाकर के फंक्शन ओपन करना होगा, ऐसा नहीं। अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, हमें जानना होगा क्या फंक्शन का शॉर्टकट है। इक्वल्स टू आईपीएमटी कंट्रोल ए। तो जब हमने आईपीएमटी कंट्रोल ए किया तो सब कुछ हमारा पीपीएमटी की तरह ही आया, सब कुछ हमारा पीपीएमटी की तरह ही आया। जस्ट हमें यहाँ पे आईपीएमटी में इंटरेस्ट देगा, पीपीएमटी में प्रिंसिपल दे रहा था।
बेटा चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे जाकर बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 13.5% डिवाइडेड बाय 12 n पर 2 years into 12 PV minus 2 लाख। ये तो इन्फॉर्मेशन हमारा आइदर EMI बोलो या प्रिंसिपल बोलो या इंटरेस्ट बोलो, सब में कॉमन है। बट सिर्फ EMI में एक बात नहीं पूछता है कि कौन सा नंबर ऑफ EMI जानना है, क्योंकि EMI हर मंथ का सेम होता है। पर यही बात आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जानने के समय पूछता है कि ये कितने नंबर प्रिंसिपल, ये कितने नंबर EMI का प्रिंसिपल है, ये कितने नंबर EMI का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अब हमें जो जानना है वो जानना है कि ये कितना नंबर EMI का इंटरेस्ट जानना है। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा नंबर। तो अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो फर्स्ट EMI का इंटरेस्ट कितना आया हमारा, फर्स्ट EMI का इंटरेस्ट 2250। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो सेकंड EMI का, तो देखो सेकंड EMI में 2250 घटकर हो गया 27। फिफ्थ EMI दे रहे हैं तो 2250 के जगह हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर। शेयर कर नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नो सर, आवाज नहीं आ रहा है कुछ। हाँ साउंड आ रहा है आप? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो एक बार तो परंपरा, एक बार तो नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो चलो, जैसा हमने यहाँ पे बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे पर में 1 देते हैं तो फर्स्ट EMI का वो इंटरेस्ट बताएगा। अगर 2 देते हैं तो सेकंड EMI का बताएगा। और अगर 24 देते हैं 24th नंबर EMI का वो इंटरेस्ट बता रहा। तो पता चल रहा है कि लास्ट EMI जो हम पेड करेंगे उसमें मात्र 106 रुपये हमारा इंटरेस्ट जाएगा। तो हर महीने का जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो डिक्रीज होता रहेगा। हर महीने का हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो डिक्रीज होता रहेगा। समझ में आया? तो प्रिंसिपल हमारा हर महीने इंक्रीज होता रहेगा, इंटरेस्ट डिक्रीज होगा और EMI जो है वो सेम होगा। तो हमने यहाँ पे फिर से बोल दिया 1। तो पहला वाला जो EMI है उसका हमने इंटरेस्ट अमाउंट जाना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस हाँ, तो हमने बोला कि हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर ही EMI अमाउंट होता है। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल और फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया, तो क्या उसमें हमारा दोनों मिलाकर के EMI हो जाएगा? ये दोनों मिलाएंगे तो EMI अमाउंट बन जाएगा। चलो देखते हैं। इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब किए तो दोनों को ऐड करने पे देखा कि यस, ये हमारा EMI अमाउंट को मैच कर जा रहा है। देखो यहां तक हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया कंप्लीट हुआ। यहां तक सबको क्लियर है? प्रतीक, श्वेता, सबको क्लियर है?
हाँ सर। हाँ तो सर। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा हमारा कि प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है ये जानना, या ईएमआई कितना है जानना। तो ये हमने एक इम्पोर्टेंट एरिया को कवर किया, ये हमने एक इम्पोर्टेंट एरिया को कवर किया। तो ये हमारा जो मैटर है वो हमें समझ में आया। तो एक बार में हम कोई एक ईएमआई का ही प्रिंसिपल या कोई एक ईएमआई का ही इंटरेस्ट जान पा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि एक ही बार में हम सारे ईएमआई का प्रिंसिपल या सारे ईएमआई का इंटरेस्ट जाने? क्या ऐसा हो पाएगा कि हो वन पाएगा। टाइम पे? कैसे कैसे होगा? फॉर्मूला सर, कौन सा फॉर्मूला? ना नहीं होगा सर। अभी तो बोला होगा। अभी बोला होगा फिर बोले नहीं होगा। एक साथ जानना है ना सर। एक बार में सर सारा। आपका आवाज हाँ हेलो, ठीक है। ठीक है सर, हाँ उस सर समय ठीक है धीरे आ सर। रहा था बहुत। वो साउंड हेडफोन था, सब हो गया था। सर एक बार में सारा। एक बार में हर ईएमआई का प्रिंसिपल और हर एक ईएमआई का इंटरेस्ट एक बार में ही जानना है। तो देखो, अभी हम लोग जो किए हैं उसमें एक बार में एक ही ईएमआई का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जान पा रहे हैं। पर अगर हमें सारा ईएमआई का प्रिंसिपल जानना है या सारे ईएमआई का इंटरेस्ट जानना है तो हम लोग जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? देखो अच्छा से। तो सबसे पहले हमें बताओ कि टोटल कितना ईएमआई हमारा? 24। 24। ठीक है, क्वेश्चन बनाने दो। फाइंड आउट ईच प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ईएमआई। तो 24 ईएमआई है ना हमारा। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे 1 से लेकर 24 का एक सीरीज बना देना है। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मर्ज सेल इतना दूर तक किया हुआ है। तो 1 2 करके हमने पहले एक सीरीज बना लिया। अब 1 to 4 सीरीज बनाने के बाद हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें पहले चाहिए प्रिंसिपल। देखो, तो इस तरह से हमने पहले डेटा को बनाया कि इस तरह से हमें यहाँ पे ये जानना है, इस तरह से हमें ये जानना है कि हर एक हमारा जो ईएमआई है उसका प्रिंसिपल कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा और ईएमआई कितना होगा, ये वन टाइम पे ही जानेंगे। तो इस तरह से हमने डेटा बनाया, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ईएमआई और 1 to 24 हमने नंबर लिखा। सबको क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। चलो अब सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं, फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर ईएमआई फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया इक्वल्स टू पीपीएमटी फंक्शन का यूज किया, कंट्रोल ए। तो अब हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए एज इट इज देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% डिवाइडेड बाय 12, एन पर 2 years into 12, पीवी माइनस 2 लाख। तो ये तो इंफॉर्मेशन सब में क्लियर है। अब आया पर, तो पर में हमने अब तक क्या किया था, 1 लिखा था या 2 लिखा था। तो अब 1 2 टाइप नहीं करेंगे, वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, पर में हम ये 1 वाला सेल को ले लेंगे, पर में हम ये 1 वाला सेल को ले लेंगे। तो जब 1 के बाद ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा सेकंड ईएमआई, जब ड्रैग करेंगे तो 3 आएगा थर्ड ईएमआई। तो हर एक ईएमआई का प्रिंसिपल वो बता देगा। देखो कैलकुलेशन समझ में आया? यस सर। सारे को तो ओके किया, तो फर्स्ट ईएमआई का प्रिंसिपल हमें बता दिया। बट क्या इसे ड्रैग करने पे सारा ईएमआई का प्रिंसिपल बताएगा? क्या इसे ड्रैग सर, करने पे सारा ईएमआई का प्रिंसिपल बताएगा? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखते हैं। नहीं नहीं बताया, क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या प्रॉब्लम हुआ भाई, क्यों नहीं बताया? बताना तो चाहिए था। फिर क्यों नहीं बताया? सेल रेफरेंस बोलकर हमने कुछ पढ़ा है? हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ Oh, पे yeah. देखो कि सेल रेफरेंस कैसे काम कर रहा है। ये फॉर्मूला को देखने के लिए F2 प्रेस किया हमने। तो F2 प्रेस करने में हमने देखा कौन कौन सा सेल यहाँ पे फॉर्मूला पे यूज हुआ है, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट और ये 1। बट जब एंटर करके हमने सेकंड इन प्रिंसिपल देखा, तब देखो ऊपर का एरिया शिफ्ट हो गया हमारा, लोन ड्यूरेशन में आ गया, ड्यूरेशन इंटरेस्ट में आ गया, इंटरेस्ट ब्लैंक में आ गया। देख रहे हो? देखो समझ में आया? सर फिक्स करना पड़ेगा उसको। फिक्स करना पड़ेगा, Yes, sir. एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है, लोन, ड्यूरेशन और इंटरेस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो सबके लिए कॉमन है, नहीं? सबके लिए कॉमन है ना? हाँ सर। तो जो सबके लिए कॉमन है उसको तो फिक्स करना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन किया वही करेंगे। फिर से देखो, इक्वल्स टू पीपीएमटी, इक्वल्स टू पीपीएमटी हमने किया। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5%, जब ये L4 सेल लिया हमने तो बाद में डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, पहले ये L4 सेल लेकर के F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे इसको, सो दैट जब ड्रैग करेंगे तो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? Yes. तो पहले हम जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो पहले F4 प्रेस करके फिक्स करेंगे, फिर हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। जब N पर लेंगे तो L3, इसको हम F4 प्रेस करके फिक्स करेंगे, फिर इंटू 12 करेंगे। पीवी माइनस लोन अमाउंट, इसको भी फिक्स कर देंगे। तो लोन, ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, ये तीनों को ही हमें एब्सोल्यूट में रखना है, सो दैट जब ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। बट पर 1, क्या इसे फिक्स करेंगे? ना सर। J11 इसे नहीं, इसे फिक्स नहीं करेंगे। इसे अगर फिक्स करेंगे तो सब में वो 1 का ही प्रिंसिपल बताएगा, सब में सेम हो जाएगा। तो इसे चेंज करना होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो जब ओके करेंगे तो वो हमें ड्रैग करने पे देखो 1 टाइम पे सारा प्रिंसिपल बता दिया हमें, सारे ईएमआई का प्रिंसिपल बता दिया एक एक करके।
देखे, तो वन टाइम में ही हम लोग सारा ईएमआई का प्रिंसिपल वैल्यू को जान सकते हैं। बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो, या फिर से दिखाएंगे? हेलो सर। क्या है सर? হ্যালো, হ্যাঁ বলছি স্যার বলুন, শুনতে পাচ্ছি। ডিফারেন্স কেন হচ্ছে? প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। আপনি Principal? যখন প্রথম ইএমআইটা ক্যালকুলেট করছেন, তারপরে হুম। ওটাকে যখন ড্র্যাগ করছেন তো সেল অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো আচ্ছা। যখন আপনি এই ফর্মুলাটা K11 সেলে করছেন, তো K11 হুম। সেলে আপনি নিচ্ছেন লোন সেল, মানে L2 সেল নিচ্ছেন, L3 হুম। সেল নিচ্ছেন, L4 সেল নিচ্ছেন। হুম। তো যখন আপনি ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থেকে সেকেন্ড ইএমআই প্রিন্সিপালটা জানছেন, তখন তো এই সেল অ্যাড্রেস গুলো শিফট হয়ে যাচ্ছে এক একটা করে, শিফট হয়ে যাচ্ছে। তো হ্যাঁ। কেন আমরা রিলেটিভ সেল রেফারেন্সে কি দেখি, যখন আমরা ড্র্যাগ করি তখন তো সেল অ্যাড্রেস গুলো চেঞ্জ হতে থাকে। তো আমরা প্রথম ইএমআই এর প্রিন্সিপাল জানতে চাইছি, বা সেকেন্ড ইএমআই বা ফোর্থ ইএমআই, যে কোনো প্রিন্সিপাল আমি জানতে চাইছি। আমার যে লোন অ্যামাউন্ট, ডিউরেশন और রেট, এটা তো সবার জন্য কমন আছে। হ্যাঁ। তো এই সেল গুলো চেঞ্জ হলে তো হবে না, ওই জন্য এই সেল গুলোকে ফিক্স করে দিতে হচ্ছে, যে যখন আমরা ড্র্যাগ করব ফর্মুলাকে তখন এই সেলস গুলো যেন চেঞ্জ না হয়, তাতে সব কটা রেজাল্ট দেখাবে, না হলে রেজাল্ট দেখাবেই না। আচ্ছা। না, আমি এটাই বলতে জন্য। চাইছি যে প্রাইস প্রত্যেকটা রেট গুলো তো ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে, তাই তার জন্য। হ্যাঁ, তো প্রিন্সিপাল তো প্রত্যেকটা ডিফারেন্সই আসবে, বাড়তে থাকতো। প্রথম প্রিন্সিপাল, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল তো আরো বেড়ে গেছে, থার্ড প্রিন্সিপাল তো আরো বেড়ে গেছে। তো পুরো যখন আপনি সব কটা প্রিন্সিপাল মিলে অ্যাড করবেন তখন কত আসবে জানেন? 2 লাখ টাকা। কত লোন নিয়েছিলেন? 2 লাখ টাকা। তো 2 লাখ টাকা প্রিন্সিপাল মানে তো 2 লাখ টাকাই। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब हम लोग सेम वे में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में, बट सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हम पीपीएमटी की जगह आईपीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। पीपीएमटी के रिप्लेस में आईपीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। कंट्रोल ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% फिक्स करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 12, एन पर 2 इयर्स फिक्स करेंगे, देन इंटू 12, लोन अमाउंट 2 लाख, इसको भी फिक्स कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेल, ड्यूरेशन सेल और लोन सेल तीनों फिक्स हो जाएगा। बट जब पर पे जाके हम बोलेंगे 1, तो ये सेल फिक्स नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हर एक ईएमआई का इंटरेस्ट हमें जानना है, इसके लिए इसे फिक्स नहीं करना पड़ेगा। और जब हम इसे ओके करेंगे और ओके करके ड्रैग करेंगे तो वन टाइम पे वो सारे इंटरेस्ट अमाउंट को शो कर देगा। देखो, सारा इंटरेस्ट अमाउंट वो वन टाइम पे फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? यस सर। और सारा इंटरेस्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सारा इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा 29,329। टोटल तो सब मिलाकर इतना नहीं इंटरेस्ट हम पेड कर रहे थे। और हमने क्या बोला था कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो ईएमआई आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हो तो क्या ईएमआई आ जाएगा? हाँ हाँ सर। सर जरूर आएगा। हाँ आएगा, और हर एक का इक्वल आएगा। देखो, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट डिक्रीज होगा और ईएमआई जो है वो सेम होगा। और जब इसे आप ऐड करोगे तो ये आपका 2,29,329 रुपीज जो आया था
वही आ जाएगा। देखो क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो कैलकुलेशन हमने बताया है, ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट जानने का तरीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सीखो, समझो, अपने माइंड में स्टोर करो, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट पहले इतना को समझ लो अच्छा से। इतना पॉइंट जो हमने समझाया है, इसको अपने माइंड में स्टोर करो। किसी को कुछ फॉर्मूला देखना है, कुछ देखना है? यस सर। डन, स्क्रीनशॉट लो। चलिए सर। ये वाला ले लो। ठीक है, यस सर, हो गया। तो चलो इतना कंप्लीट करके रखो आप लोग, फिर बाकी का हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, ओके सर। कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। স্যার সেল ফিক্সড করার জন্য একবারই তো F4 মারবো তো? এখানে তো পুরো সেল ফিক্স হচ্ছে না। সেল ফিক্স মানে রো ফিক্স, কলাম ফিক্স দুটোই। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে Cell একবারই reference টা হচ্ছে F4। একবার F4 মারলেই হয়ে যাবে, একবার আচ্ছা, F4 ওকে মারলেই ওকে হয়ে যাবে। একদম একদম ওকে। डन। यस सर। चलो तो इतना कंप्लीट करो।